अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे अगर कोई डायलॉग बोलेगा या फिर ऐसे कोई बात करेगा तो काम पे लगी हुई कायनात भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के छोड़ के चले जाएगी उस बंदे को। और आपका स्पीच लोगों को बोरिंग ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंकर सुशील अत्रे। आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 lakh people to overcome their fear of public speaking. Welcome to episode number 3 of the series Public Speaking Simplified. और अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच प्रीवियस 2 एपिसोड्स। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मोनोटोनी, एक्सरसाइज टू ओवरकम मोनोटोनी एंड 3 टिप्स टू बीट द मोनोटोनी। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बचपन में जब स्कूल चालू होता था तभी हम सोचते थे कि अरे यार छुट्टियाँ आनी चाहिए, यार छुट्टियों में तो बहुत मज़ा करेंगे। फिर छुट्टियाँ चालू हो जाती थी, हम दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग करते थे, खेलने जाते थे, कूदने जाते थे। और जैसे ही छुट्टियाँ चालू होने के बाद थोड़ा सा समय आगे बढ़ जाता था तब हम सोचते थे अरे यार स्कूल जल्दी चालू हो जाना चाहिए। जब स्कूल में थे तभी हम सोचते थे कॉलेज में जाएंगे तो बड़ा मज़ा करेंगे, मैं बनूंगा शाहरुख खान और मैं ढूंढूंगा मेरी काजोल, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे, वैलेंटाइन डे पे तो क्या क्या करेंगे। और जब भी कॉलेज में सच में हम जाते थे तब सोचते थे, सच बताओ स्कूल की याद आती थी कि नहीं? हम सोचते थे स्कूल ही अच्छा था। जब कॉलेज में रहते थे उसके बाद हम सोचते थे कि यार अभी काम पे लगेंगे तब मज़ा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चलता रहता है उसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है, थोड़ा वेरिएशन चाहिए होता है। वो बोलते हैं ना कि रोज़ रोज़ दाल चावल खा के बोर हो गए हो तो कभी कभी बिरयानी का स्वाद भी लेना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, मतलब ऐसे डायलॉग होते हैं फिल्मों में, आपने भी सुने रहेंगे। जोक्स अपार्ट, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ मोनोटोनी होती है। वही 9 to 5 जॉब करना है, वही ट्रेन पकड़नी है, वही ऑटो रिक्शा में बैठना है, उसी ऑफिस में जाना है और फिर वापस आना है। तो अगर आपके लाइफ में किस प्रकार की मोनोटोनी है तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब जो ये मोनोटोनी का लॉजिक मैंने बताया बहुत सिंप्लीफाई करके, यही लॉजिक स्पीच में भी लागू होता है। चलो मैं आपको कुछ लाइंस एकदम मोनोटोनस टोन में पढ़ के बताता हूं, ठीक है? एक जहाज कलकत्ता जा रहा था, उसमें मुसाफिरों के साथ एक बंदर भी यात्रा कर रहा था। अचानक समुद्र में तूफान उठा, जहाज डावाडोल होने लगा, कुछ देर बाद डूब भी गया। अब मैं इन्हीं लाइंस को कुछ शब्दों पे जोर देके बात करता हूँ, क्योंकि मोनोटोनी में आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन स्पेसिफिक वर्ड्स, एम्फसाइजिंग फ्यू वर्ड्स। तो अभी मैं कुछ शब्दों पे जोर देता हूँ और वो लाइंस फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ। एक जहाज कलकत्ता जा रहा था, उसमें मुसाफिरों के साथ एक बंदर भी यात्रा कर रहा था। अचानक समुद्र में तूफान उठा, जहाज डावाडोल होने लगा, कुछ देर बाद डूब भी गया। अब मैंने कुछ स्पेसिफिक शब्दों पे जोर दिया तो सुनने में भी वही लाइंस, वही वाक्य कितने अलग लगे। ये टॉपिक जो है ब्रेकिंग द मोनोटोनी, उसमें अगर बहुत डिटेल में बात करने जाए तो उस पर एक अलग से सीरीज़ बन सकती है, लेकिन मेरी एक सोच थी कि मुझे इस सीरीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। तो मेरा पूरा प्रयास वही है कि मैं सिंप्लीफाई करके आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में चीज़ें समझाऊं। इसलिए ये भी टॉपिक हमने सिंप्लीफाई किया है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम मोनोटोनी के बारे में बात करने वाले हैं।
तो चलिए, अभी आपको मोनोटोनस स्पीच क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया है। अब देखते हैं वो 3 टिप्स जिसको यूज करके आप मोनोटोनी को ब्रेक कर सकते हैं, कुछ शब्दों पे थोड़ा सा जोर देके। टिप नंबर 1, वाक्य को मन ही मन में जोर से पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि वो वाक्य कौन सा भाव दर्शाता है। ध्यान से सुनिए, भाव, अर्थ नहीं। जैसे, क्या उस वाक्य में प्यार है, या उस वाक्य में दुश्मनी है, या उस वाक्य में अहंकार है। टिप नंबर 2, उस वाक्य में कुछ शब्द रहेंगे जो उस वाक्य के भाव को ज्यादा दर्शाते रहेंगे। वो शब्द आपके वाक्य में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको उन शब्दों को ढूंढना है और उन्हें अंडरलाइन करना है। तो नेचुरली जब भी आप वो वाक्य पढ़ोगे तभी आप उस शब्द पे ज्यादा जोर देंगे। टिप नंबर 3, जब आप अपना स्पीच पढ़ रहे हो या फिर स्पीच दे रहे हो तो पूरे इमोशंस आपको अप्लाई करने हैं। अंदर से आने चाहिए वो इमोशंस। और अगर आप पूरे इमोशंस के साथ पूरे दिल से वो स्पीच पढ़ते हो तो आप श्रोताओं को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हो। और अगर वो अंदर से नहीं आ रहे हैं, फेक लग रहे हैं, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हमने वाक्यों के कुछ शब्दों पर ज़्यादा जोर देने से हम मोनोटोनी ऑफ स्पीच कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये सीखा। तो अब बारी आई है एक्सरसाइज नंबर 3। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे एक वाक्य दिखाऊंगा जो मैंने 5 बार टाइप किया है। ये रहा वो वाक्य। अब हर बार जब मैंने ये वाक्य टाइप किया है तब मैंने हर एक बार एक अलग शब्द को अंडरलाइन किया है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप ये एक्सरसाइज अच्छे से आराम से कर सको। तो हर बार जब भी आप वाक्य पढ़ोगे तभी जिस शब्द के नीचे मैंने अंडरलाइन की है उस शब्द पे आपको जोर देना है। हर बार आप अलग शब्द पे जोर देके उसी वाक्य को पढ़ेंगे तब आपको हर बार एक नया अर्थ प्रतीत हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद कौन से शब्द पे जोर देने के बाद कौन सा अर्थ उस वाक्य से आपको अलग प्रतीत हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है बोनस टिप की। इंग्लिश में ये 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। AEIOU। तो ये 5 अल्फ़ाबेट्स आपको हर बार एक लेवल तक का फोर्स देके, जोर देके बोलने हैं। जैसे कि AEIOU, AEIOU। फिर उसमें कुछ अलग अलग इमोशंस भर के उन 5 अल्फ़ाबेट्स को आपको बोलना है। जैसे कि अगर प्रेम भाव हो तो AEIOU। अगर गुस्सा हो तो AEIOU। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ये बोनस टिप वाला एक्सरसाइज है। मुझ पे आंख बंद करके भरोसा रखिए और ये वाला एक्सरसाइज कीजिए और मुझे बाद में बताइए कि आपको ये बोनस टिप कैसे लगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील अत्रे और ये वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। मैं आपको अगले एपिसोड में फिर से मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ और फ्रेंच में होता है गुड बाय।